हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं सदानंद सर अपने एडू पार्क क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बेसिक फंडामेंटल जो है बेसिक फंडामेंटल पर आधारित बेस्ड एक टॉपिक है जिसका नाम है विभिन्न प्रकार की संख्याएं। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अगर इंग्लिश में कहें तो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। अब यहां आपको देखना है कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप लोग सुने होंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में सुने होंगे, दैट मीन्स नेचुरल नंबर सुने होंगे। पूर्ण संख्या, इसके बारे में भी आप सुने होंगे। इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, अब जो है आगे देखेंगे। तीसरा में पूर्णांक, जिसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं। चौथा में देखेंगे सम संख्या, दैट मीन्स इवन नंबर्स। 5 में देखेंगे विषम संख्याएं, दैट मीन्स ऑड नंबर्स। 6 में हम लोग देखेंगे अभाज्य, दैट मीन्स अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। और 7 में हम लोग देखेंगे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं में कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये सारी चीजों को आप लोग सुने होंगे और शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा हम लोग इसको रिवाइज करते हुए चलिए देखिए 8 में जो देखेंगे अब परिमेय संख्या, दैट मीन्स रेशनल नंबर्स। और 9 में आप देखेंगे अपरिमेय संख्या, दैट मीन्स इरेशनल नंबर्स। ये सारी चीजों को हम लोग अभी बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि किस संख्या को हम लोग कैसे जानेंगे कि प्राकृत संख्या है, और कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन पूर्ण संख्या है, पूर्णांक किसे कहते हैं। काफी बारीकी से क्लास 1 के बच्चे को भी ये समझ में आ जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि वीडियो जब तक आप अंत तक नहीं देखते हैं तब तक आपको सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। और रही बात स्किप करने का, भूल कभी भी किसी भी वीडियो को देखने समय न कीजिए। अगर टाइम नहीं है तो आप न देखें, वो बेहतर है। लेकिन जब भी देखें तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। नहीं तो पसंद नहीं है तो शुरू में ही आप उसको छोड़ दे सकते हैं, कारण कि आप जज करने में, खुद ये महसूस करने में आपको तुरंत जो है सो पता चल जाता है। जैसे 3 घंटे का सिनेमा बनता है और तुरंत पता हम लोग कर देते हैं कि सिनेमा कैसा है, ट्रेलर से ही पता चल जाता है। तो बस शुरुआत से ही आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें आपके काम की हैं या नहीं हैं। लेकिन स्किप करके ना देखें, ये आपसे आग्रह होगा। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो देखते हैं आगे बहुत कुछ और भी है। पहले हम लोग यहाँ कुछ टॉपिक्स पे, जैसे अभी 9 हम देखे हैं, 9 के बाद अभी और भी चीजों को जानेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ बात करें, जैसे बात करें डिजिट की, दैट मीन्स अंक की। तो गणित में अंक आपको पता है 10 हैं, ये 10 हुए। और अगर
नंबर्स की बात करें, ये अंक से बनता है, ये अंक से बना संख्या, अंक से बना संख्या। अब रही बात कि डिजिट से बना हमारा नंबर, और ये नंबर जो है आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार से होते हैं, और ये नंबर का शुरुआत हम लोग सबसे पहले जो करते हैं वो काउंटिंग के रूप में करते हैं। किसके रूप में? काउंटिंग के रूप में। गणित में आपको गिनती जरूर आती है, हर स्टूडेंट्स को पता होगा कि गिनती क्या है, काउंटिंग क्या है। तो काउंटिंग हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? मन में सोचें, किसी के मन में 0 जरूर आएगा, नहीं? चलिए 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इंफिनिटिव तक चलता रहेगा। ये जो काउंटिंग है, अब यहां ध्यान से सीखिए, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं। ये जो काउंटिंग है आपका, ये ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए है। वैसे बच्चे जिनको पता है शायद वो वीडियो ना देखें, और मैं उन्हें देखने का भी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज है जो इसमें नया आपको मिलने वाली है। हर वीडियो में कोई खास चीज होती है, इसलिए आप ध्यान से देखें। कहा जाता है ना कि अगर जानकार हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। चीजों को बारीकी से देखिए, काफी कुछ अभी आप सीखने वाले हैं इसमें। काउंटिंग हम लोग शुरू करते हैं 0, यानी 0 हटा दे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे और भी आप लिख सकते हैं। कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत को बोलते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटी, माफ कीजिएगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये साइन है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मीन्स होता है अपरिभाषित। अब आगे बात रही कि इसमें हम लोग देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो ये जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? काउंटिंग नंबर्स। क्या कहलाएंगे? काउंटिंग नंबर्स। ध्यान देंगे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, अर्थात गिनती वाले संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए, आप इस चीज को चाहेंगे तो आप डैश दे के यहाँ पे इसका लिख सकते हैं, क्या? कि गिनती वाले संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दैट इज क्लियर। अब देखिए, जब ये हमारा एक चीज हो गया, अब रही बात पूर्ण संख्या। तो जब काउंटिंग नंबर्स में उसके पहले 0 को इंक्लूड कर लें, शामिल कर लें, तो जब 0 को शामिल कर लें तो संख्याओं का जो हम लोग का सेट प्राप्त होगा, जो समूह प्राप्त होगा, वो पूर्ण संख्या का प्राप्त होगा। अभी जो 0 1 2 3 4 5 6 7 2 अनंत तक अगर बात करें तो ये जो मिला है वो क्या मिला है? पूर्ण संख्या। आपसे अब क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ है, क्लास 9th में भी है ये एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। लेकिन मैं अभी उसका मैथ नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? होती हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या दैट मीन्स 0 भी क्या एक प्राकृत संख्या है? नहीं। 1 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें किसका? 0 का, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, और यहां से यहां इधर जो है सब प्राकृत संख्या है। लेकिन बात करें कि जब दोनों को मिला देंगे, इसको भी और ये पूरे को, तो ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। यानी कि 1 एक प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। क्लियर है? अब देखिए कि 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 से सो ऑन इंफिनिटिव तक। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से आपका मिलता है ये प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। यानी कि 1 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या भी होते हैं और अनंत भी होते हैं, माफ कीजिएगा,
प्राकृत और पूर्ण दोनों होते हैं, उसमें जीरो सिर्फ जो है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। चलिए क्लियर हुआ ये। अब चलिए सम संख्या, वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह या पूर्ण रूप में विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। आगे चलते जाइए। इसका एक और माफ कीजिएगा, इसका एक और, वो गलत नहीं था, सही था। एक और इसका डेफिनेशन होता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। यूनिट प्लेस पे a number having 0, 2, 4, 6 or 8 at the unit place is called even numbers। अब यहां से आप देख लिए कि सम संख्या क्या हुआ। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या देखेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, पूर्ण रूप में विभाजित नहीं होती है। और दूसरे शब्दों में इसी के जैसा कि जिसके इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि यानी कि ये हो तो वो विषम संख्या होगा। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 5, 7, 8, 3, तो ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या, यानी कि ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। और इसकी जब बात हो तो 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या कहलाएगा। अब यहां से हम लोग देखें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से बड़ी यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक से बड़ी कौन कौन है, 2 ही सब। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो, एक से बड़ी सभी संख्याएं जो एक स्वयं से सिर्फ विभाजित होती हैं। मतलब वैसी संख्याएं जो सिर्फ 1 और खुद से, itself, a number divided with itself and by 1 is called prime number। तो यहां से ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो है एक से बड़ी संख्याएं जितनी भी है, दैट मीन्स 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है ये। अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 2। क्यों, क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से। ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये हो रहा है 1 से और खुद 3 से। 4 किससे डिवाइड हो रहा है, तो 1 से, 4 से और 2 से। तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर 5 ये होगा, 7 होगा, 9 देखिए 1 से, 9 से और 3 से, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 10 ये 2 से, 5 से और 1 से और 10 से, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर क्या होगा, 11 क्या होगा, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 21, 23, फिर 29, 31, 37, 41, 47। ये जो है आपका जितना भी राउंड किया हुआ है 1 से 50 तक है। 1 से 50 के बीच में जो है सो ये संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आप काउंट कीजिएगा तो 100 तक जब जाइएगा तो 1 to 100 तक जो है कुल अभाज्य संख्याएं 25 हैं। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये 1 to 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, राइटिंग पे आप नहीं जाएंगे, आप सुनेंगे खाली ध्यान से कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हैं कुल 25। कितने हैं, 25। कितने भैया, 25। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आता है प्रश्न, कितने बार आ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। काफी बारीकी से जो है जेटेट से लेकर रेलवे या फिर ग्रुप डी वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें काफी पूछ चुका है ये। तो देखिए 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। चलिए तो अभाज्य संख्या तक हमारा क्लियर हुआ। अब चलते हैं भाज्य संख्या।
तो अभी देखिए मैं यहाँ काउंटिंग जो लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें जो है 1 छोड़ करके, ये छोड़ करके इसको नहीं लेना है क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, नहीं है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो यहाँ से शुरू हो रहा था 2 3 5 7 9 नहीं, फिर 11 था, 13 था। तो इस तरह से ये क्या संख्याएं थी? तो ये थी आपकी अभाज्य संख्याएं। लेकिन जब भाज्य संख्याएं की बात हो तो वैसी संख्याएं, क्या? वैसी संख्याएं जो 1 स्वयं और किसी दूसरे संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, यानी कि भाग लगती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब यहां से जो हम लोग देख रहे हैं कि 4 6 8 9 10, 4 क्या है? 1 से, 4 से और 2 से, क्या ये इसके साथ नहीं जा रहा है? इस डेफिनेशन के साथ 1 स्वयं और किसी दूसरे संख्या, 1 4 2, यानी कि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसलिए ये 4 जो है वो क्या होगा? क्या होगा? भाज्य संख्या। क्या होगा? भाज्य संख्या। तो यहां ध्यान देंगे, आपसे एक क्वेश्चन है फिर से कि भाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती है? भाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती हैं या शुरुआत होती हैं? भाज्य संख्याओं की शुरुआत या शुरू होती हैं? कोई भी तोड़ मोड़ के पूछेगा। तो इसका जो है देखिए कहां से शुरू हो रहा है? 4 से। कहां से? 4 से। अब यहां से अगर पूछेगा क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, जो कि जेड8 के लिए तो कहिए कि रामबाण। अब यहां से ध्यान देंगे कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? तो 25। चलिए 2 क्वेश्चन। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती हैं? अभाज्य कहां से शुरू होती हैं? ठीक है, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती हैं? तो क्या होगा? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। कहां से? 2 से। अब दे देगा कि निम्नलिखित में से भाज्य और अभाज्य को चुनिए, तो ऑप्शन आपका दिया रहेगा 1 2 4 8, आपका दिया रहेगा इस तरह से। क्वेश्चन देखिए कि 1 4 8 10, इसमें से अभाज्य संख्या को चुनिए। तो क्या कीजिएगा? 2 होगा। अब यहां से अगर बोला जाएगा 4 3 7 11, इसमें से भाज्य संख्या को चुनिए, तो क्या होगा? 4। एक आपका ऑप्शन दिया रहेगा 4 6 8 10, और एक रहेगा 2 3 5 7। बोलेगा इनमें से भाज्य संख्याओं को चुनिए, तो कौन होगा? ऊपर वाला। और अभाज्य संख्या क्या? नीचे वाला। क्लियर है? कारण कि ये थोड़ा सा संजीदा टाइप से है, थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, इसलिए इस पे मैं थोड़ा टाइम देके आपको बताया हूं। और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, काफी बेसिक से आते हैं। अब चलते हैं भाज्य के बाद। आप यहां देख रहे हैं परिमेय संख्या। तो वैसी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और एक के अतिरिक्त किसमें? p तथा q के बीच। फिर से सुन लीजिए, वैसी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और p तथा q के बीच, यानी ये ऊपर और नीचे वाले के बीच एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। क्या हो? नहीं हो। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, और Q नॉट इक्वल टू 0। 3 कंडीशन याद रखिएगा। Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे या कहते हैं। ध्यान दीजिए, पहला जो है आपका क्या है? वैसी संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और p तथा q के बीच एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है या नहीं हो, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान, यानी Q नीचे हर है, इसलिए हर का मान क्या होना?
नहीं चाहिए, जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ऑप्शन दिया रहेगा कि परिमेय संख्या कौन है, कौन परिमेय संख्या है इसमें से। तो देखेंगे आप यहाँ पे 1/2। अब रही बात 1/2, तो ये है 1 के जगह पे p और 2 के जगह पे q, यानी p/q, q के स्थान पे 2 और p के स्थान पर 1, इस तरह से है। तो देखेंगे ये दोनों में जो गुणनखंड करेंगे अगर 1 का और 2 का, तो 1 into 1 और 2 into 1, तो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1, यानी कि एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही है, इसके अलावे नहीं है। उसके बाद यहाँ 2 के स्थान पर क्या 0 है, क्या नहीं, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 1/2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब आपके मन में आएगा कि 6/12, तो क्या इसको कट करेंगे तो भी तो 1/2 आएगा। कोई और भी ले लीजिए 5/25, जब आप कट करेंगे तो आप दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो आपको 1 के अतिरिक्त एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड अलग से नहीं आएगा। तो समझ जाइएगा कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जब आप हर से, अब ये देखिए यहाँ p/q की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, अंश, और नीचे वाले को हर। ठीक है, अब यहां से देखेंगे आप लोग थोड़ा सा कि अंश मीन्स न्यूमरेटर और हर मीन्स डिनोमिनेटर। चलिए देखेंगे। तो अगर आप अंश और हर से अगर अंश को डिवाइड करें, है ना, भाग दें, तो अगर दशमलव प्रसार शांत आ गया, क्या आ गया, शांत आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। जैसे 1/2 है, 2 को जो है डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 0.5। इसका अर्थ है कि ये कट हो जा रहा है, पूरा भाग लग जा रहा है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। कौन, 1/2। क्लियर है। चलिए अब आइए अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं जी, तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या के बारे में कि जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और दूसरे शब्द में कहेंगे कि जिसका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो। क्या हो, अनवशानी अनावर्ती। दैट मीन्स √2 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये कभी भी 1.414 कभी भी मतलब ये कटेगा नहीं। आप चाहे कितना भी समय लगा लें, कितना कॉपी कितना पेन खर्च कर दें, लेकिन ये कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग है, क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसलिए जो है सो ये क्या है, अनावर्ती, क्या है, नॉन रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो ध्यान रखेंगे कि जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जैसे 1/√2, इसका एग्जाम्पल किसका, अपरिमेय संख्या का, 1/√2, 1/√3, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न भी मैं साथ में करवाते जा रहा हूं कि अपरिमेय संख्या को छांटिए या फिर इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा 0.3 या ऐसे दे देगा, तीसरा पाई, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान देंगे, तो 0.13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो 1/3 परिमेय संख्या है, 1/3 है, 1/2 भी है, 1/3 भी है, तो क्या इनमें से कोई नहीं होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और अगर डिग्री में देखें तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये की पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, आप लिख भी लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझे होंगे यहाँ तक। अब आगे देखते हैं कि कुछ जो है और कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब आप सब्जी लेने के लिए बाजार में जाते हैं, तो सब्जी में आप आलू, टमाटर, फूल गोभी या फिर जितनी प्रकार का जो है सब्जी आप अपने चॉइस से, कद्दू, कोहड़ा, जितना भी जो चीज लेना होता है आप लेते हैं।
लेकिन जब आप बाजार से आ रहे होते हैं तो आपसे कोई पूछता है कि आपने क्या लिया, तो सब्जी लिया, क्या आप उसको बताते हैं क्या कि कद्दू लिया, कोहड़ा लिया? लेकिन हाँ, जब वो पूछता है तो आप जरूर बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि गणित में जितने भी, मान लीजिए गणित का दायरा जो है सो मैं खींच दिया, अब इसमें से जितना भी परिमेय संख्या है, ठीक है, जितना भी परिमेय संख्या है और जितना भी अपरिमेय संख्या है और भी बहुत सारा, सबको मिला दें एक में, एक साथ मिक्सअप कर दें, तो हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब आपसे क्वेश्चन एक दे दे शायद कि निम्नलिखित में वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, कौन है भाई? तो पूछेगा कि 0, 1, 2, 1/2 और एक दे दे, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आप देंगे? ये सभी हैं। क्या है? कारण कि इसके नीचे जो है 1 छुपा हुआ है, तो ये भी तो परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यस। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा है, यानी कि p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स 0 भी एक परिमेय संख्या है। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है वो सभी परिमेय संख्या है। ठीक है। अब यहां से चलेंगे कि जब परिमेय है तो वो वास्तविक भी है। क्या है? वास्तविक है। क्यों? परिमेय संख्या जो है सो यहां पर शामिल है, यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो हम लोग क्या कहलाएंगे? कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। चलिए, आशा करते हैं आप समझे होंगे यहां तक। अब एक और चीज आपका जो है सो है सामने कि सह अभाज्य संख्या। क्या हो? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? देखिए, सह अभाज्य संख्या, टेन नंबर वास्तविक संख्या के बारे में बताए थे, रियल नंबर, और 11 सह अभाज्य संख्या। सह भी है और अभाज्य भी है। तो सह अभाज्य संख्या दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। चलिए देखिए, को प्राइम नंबर किसको कहेंगे? तो ये कहेंगे हम लोग कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अलावा, फिर ध्यान से, कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपको बताए कि 2 और 3 क्या हैं? दोनों अभाज्य संख्या है, मतलब ये दोनों में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा जब गुणनखंड किया जाएगा तो, इसलिए 2 और 3 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या। 7 और 8 जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं मिलेगा एक के अलावे। 7 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, यानी 1 1 ही मिलेगा। यानी कि 2, आप कैसे इसको आप जान सकते हैं वो समझिए। सहभाज्य संख्या किसको कहेंगे? एक भाज्य और एक अभाज्य। एक अभाज्य और अभाज्य। अगर इस तरह से संख्याएं रहीं तो समझ जाइए सहभाज्य संख्या है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो मैं स्पेशली वीक बच्चों के लिए, दैट मीन्स वीक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वैसे बच्चे जो मैथ्स छोड़ चुके हैं, काफ़ी समय हो गया है, अब मजबूरी है कि पढ़ना है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये वीडियो को देखते हैं और इससे संबंधित जो है सारे नोट्स को, एक एक चीज़ को लिखते हैं, एक एक वर्ड को वो लिख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड मैं इसमें यूज़ किया हूँ, जो डेफिनेशन बोला हूँ, एग्जाम्पल लिखा हूँ, तो इस चीज़ को जो है सो ध्यान में रखते हुए आप अगर करते हैं तो शायद आपका ये बेसिक ठीक होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।